ठीक है, कहानी सुन लेगा याद हो जाएगा। देखो वर्णिका का हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बुआ? चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? नगर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? नगर। चैप्टर का नाम क्या है? नगर जो है बुआ कौन सा भाषा में लिखा गया है? और इसकी लेखक कौन हो गया रे? सुजाता। इसके लेखक कौन हो गए? नगर के लेखक कौन है? नगर के लेखक सुजाता। याद रखना, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था बुआ? 3 मई 1900। याद रखना है। तो याद रखो तुम लोग कि नगर को कौन सा भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में। इसके लेखक कौन हो गए? सुजाता। इनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1900। तो वो ट्रिक समझ लेगा, ट्रिक तेरा पर याद करने का तरीका है। तेरा सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल 35 रुपए बेचता था। कैसे बेचता था? 35 रुपए। याद रखना, सुजाता नाम की एक लड़की थी जो नगर में तेल बेचता था। कैसे हो? 35 रुपए। कैसे हुआ? 35 रुपए। यानी क्या मतलब हो गया कि नगर के लेखक, यहाँ देखो नगर के लेखक कौन हो गए? सुजाता। और सुजाता नाम की लड़की, और तेल सो गया कौन सा भाषा में? तमिल भाषा में। इसका जन्म कब हुआ था? 1935 में। समझा कि नहीं? याद रखना। और कहा जाता है कि इसका हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी में ना पढ़ते हैं, तो हिंदी में अनुवाद कौन किए? एस जमुना। एस, एक बताओ ध्यान देगा, सुजाता का जो वास्तविक नाम है बुआ, इसका एस रंगराजन है। एस रंग। और ना जाने कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझा कि नहीं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना है तुम लोग को कि सुजाता नाम की लड़की, यानी क्या मतलब सुजाता नाम की जो लड़की है उसका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। याद रखना है। और याद रखे यहाँ पर इसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद कौन किया था? ए जमुना ने। कौन किया था? अब याद ध्यान देगा। कहता है कि एक लड़की है, उसका नाम क्या है हुआ? पापाती। पापाती। ऐसे पापती हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट नेम। समझा कि नहीं? और इसका माँ है, माँ का क्या नाम है? बल्ली अमाल। कुछ नाम है? बल्ली अमाल नाम है, ठीक ना? और इसका गांव है बुआ, ये गांव है। समझा कि नहीं? वो गांव का नाम है मुनाम डीप पाटीट। समझा कि नहीं? मुनाम डीप पाटीट इसको बोलेंगे, ठीक ना? याद रखेगा, जो पापती या बल्ली अमाल का जो गांव का नाम है क्या है? मुनाम डीप पाटीट। समझो। और कहा था कि पापती जो है, पापती नाम की जो लड़की है, उसका जो आयु है वो 12 बरस है। क्या बरस है? 12 बरस। और उसका एक बीमारी हो जाता है। कौन बीमारी हो जाता है? मेंजाइटिस। कौन बीमारी हो जाता है? मेंजाइटिस। मेंजाइटिस का मतलब होता है, मेंजाइटिस जो बीमारी होता है उसका मतलब होता है कि तेज बुखार आना। कौन बुखार आना? तेज बुखार आना। याद रखना है। तो ध्यान देना है तुम लोग को कि जब इसको मेंजाइटिस जब हो गया तो देखता है ऐसे भले बड़ा, मैंने कहा बड़ा डॉक्टर तो बड़े के लिए होता है ना। जैसे मेन रूप से देखता होगा तुम लोग, एक बात बता देते हैं पीछे वाला, जैसे कोरोना के टाइम में देखा होगा, कोरोना जब आया था ना, कोरोना, तो उस समय देखता होगा कि बड़ा बड़ा जो डॉक्टर आता है ना बुआ, वो जैसे क्या मतलब कोरोना के टाइम में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बंद हो चुका था कि नहीं? लेकिन इलाज कौन करता था? जो झोला छाप डॉक्टर होता है, जैसे क्या मतलब रोड पर वाला जो डॉक्टर होता है, क्लिनिक खोल के बैठो बेचारा, वो इलाज करता था। समझो तो, समझा कि नहीं? अगर समझो कि अगर छोटा डॉक्टर अगर ना होवे ना, तो गरीब आदमी आधा ऐसी मर जाए। सबसे पहला बात, समझा कि नहीं? क्योंकि देखो कहा जाता है कि जब इसको मेंजाइटिस रोग हो गया तो जो गांव का जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, वो डॉक्टर इसको इलाज करता था। समझा कि नहीं? तो ना तबीयत ठीक ना होने के कारण इसको बल्ली अमाल को बोले कि इसको पापती को बड़ा शहर में ले जाके इसको दिखाइए। कौन शहर में? बड़ा शहर में। समझा कि नहीं? बड़ा शहर में इसको ले जाके दिखाइए। तो बड़ा शहर याद रखना, बड़ा शहर का नाम क्या है? मदुरै। बड़ा शहर का क्या नाम है? मदुरै। समझा कि नहीं? जब यानी क्या मतलब हुआ कि बल्ली अमाल पापती को लेकर जाती है कहा? बड़ा शहर में। बड़ा शहर में कहा? मदुरै जाती है। तो वहां पे यानी क्या मतलब जब जाकर वहां पे यानी क्या मतलब हुआ कि वहां जो जाती है वो रिक्शा से जाती है। कौन सी जाती है बुआ? पीले रंग का रिक्शा से। कैसा रंग का रिक्शा? पीले रंग के रिक्शा के साथ जाती है। किसको लेके? पापती को। किसको लेके? पापती को। कितना बरस उसका आयु था? और कौन सा रोग हुआ था उसको? मेंजाइटिस रोग हुआ था। कौन सा रोग हुआ था? मेंजाइटिस रोग हुआ था, ठीक ना? और कौन सा शहर लेके गया हुआ?
मदुरै शहर। कौन सा शहर? मदुरै शहर। और कहा जाता है कि जब वहां लेके गया वो, तो उसको 6 बड़े बड़े डॉक्टर उसके पीछे मैंने चारों तरफ से उसको मैंने क्या मतलब पापती को घेर लिया और उसको चेक करना शुरू किया। तो चेक किया यानी क्या मतलब हुआ कि उसमें 2 प्रकार का यानी क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था। पहला में कुछ था स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उसको बोलते हैं जिसको हम लोग कौची नापते हैं, इससे हृदय की गति। कौची गति? हृदय। स्टेथोस्कोप से हम लोग मापेंगे कौची? हृदय की गति। एक यंत्र था ऑप्थेल्मोस्कोप था जिसको हम लोग कोची जांच कर रहे थे, उसे आंख की जांच कर रहा था। समझे कि नहीं? देखता होगा नॉर्मल डॉक्टर अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए ना, तो सबसे पहले डॉक्टर अगर जाएगा ना बुआ, तो सबसे पहला बात वो हाथ को पकड़ के देखेगा कि इसका नाश चल रहा है कि ना, और ना तो दूसरा कंडीशन में आंख उसको देखेगा। समझे कि नहीं? दुए वो चेक करेगा सबसे पहला बात। अगर तुमको आंख और नाश के कंडीशन ठीक रहेगा तो डॉक्टर कोशिश करेगा कि उसको हम बचा ले, सबसे पहला बात। समझे कि नहीं? तो याद रखेगा जब मदुरै शहर में जब बलिया माल जब पापती को लेकर जाती है वहां पर ही, तो 6 बड़े बड़े डॉक्टर के साथ उसको घेर लेता है। समझे कि नहीं? और उस कंडीशन में यानी क्या 2 औजार का प्रयोग करता है। एक होता है एक 2 यंत्र का प्रयोग करता है, जिसमें एक होता है स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की गति को मापता है, और दूसरा होता है ऑप्थेल्मोस्कोप होता है जो आंख की जांच करता है। किसको जांच करता है? आंख की जांच करता है। और कहा जाता है कि जब इतना से मैंने क्या जांच केला के बाद बड़ा जो डॉक्टर होता है जो देखता होगा, इसे मेन एक होता है जो मेन डॉक्टर रहेगा, और उसके साथ जो पीछे पीछे रहेगा वो कंपाउंडर रहता है कि नहीं रहता है? यानी कंपाउंडर बोल सकते हैं उसको। एक तरह को भी एक तरह कुछ होता है, डॉक्टर ही होता है। तो याद रखना, जब बड़ा डॉक्टर जो था, बड़ा डॉक्टर कहा के गया कोची यहाँ पर देखो, बड़ा डॉक्टर कहा था कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ये कौन कहा के गया था? बड़े डॉक्टर। कहा कि इसका मेनिंजाइटिस रोग है। समझे कि नहीं? इसका कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस रोग है। इसको अभी मैं चाहता हूं कि इसको अभी दम तुरंत, इसको दम जस्ट दम तुरंत अभी इसको एडमिट करो। समझे कि नहीं? इतना बोलकर बड़ा डॉक्टर है जो चल जाता है हुआ। अब बड़ा जो डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर कहता है कि ब्रिटिश मेडिकल था। कौन सा मेडिकल था? ब्रिटिश। यानी क्या मतलब ब्रिटेन, मैंने क्या मतलब कि इंग्लैंड से पढ़ के आया था। समझे कि नहीं? यानी क्या मतलब इंग्लैंड से मेडिकल करके आया था। कौन? बड़ा जो डॉक्टर था जे बड़ा डॉक्टर बोला कोच आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ये कौन बोल के गया? बड़ा डॉक्टर। और 5 को जो शेष डॉक्टर बचा उसका किताब में जी के 2 डॉक्टर का नाम बताया है। एक ध्यान से का, दूसरा कोची है? पाल है। समझे कि नहीं? और उतना कहकर बड़ा डॉक्टर जब चल जाते हैं तो जो शेष जो बचता हुआ वहां पर जैसे क्या बलिया माल को बोलती है यहाँ पर ही मैं जो शेष बचता है जे, और नर्स वगैरह वहां पर जाती है तो कहते हैं कि देखिए सबसे पहला देखता होगा कि हम लोग भी जब जाते हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए तो सबसे पहला बात एक पर्चा कटवाना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पर ही जैसे बलिया माल को बोला, यहाँ पे बलिया माल अनपढ़ औरत है। समझा कि नहीं? इसको इतना तक पता नहीं है कि 48 कैमरा नंबर 48 क्या होता है, ये भी पता नहीं है इसको। समझा कि नहीं? अब इसको बोला कुछ डॉक्टर लोग कि पहले जाइए आप पर्चा कटवा के आइए, उसके बाद इसको एडमिट किया जाएगा। समझे कि नहीं? तो जैसे डॉक्टर लोग बोलता है कि फल्ला खिड़की के पास जाइए, फल्ला गेट के पास जाइए, वहां पर जाके पहले पर्चा कटवा के आइए, उसके बाद इलाज होता है। जब वहां बलिया माल जाती है वहां पर ही, तो वहां पर इसे भी बोल दिया जाता है, कुछ बोल दिया जाता है कि आप पहले ऊपर में जाइए, सीढ़ी के सहारे ऊपर जाइए, ऊपर में एक कुर्सी पर कोई व्यक्ति बैठे हुए होंगे, ठीक ना? वहां पर गेला के बाद अपना आय के बारे में वहां पर पहले लिखवा के आइए। समझा कि नहीं? तो उस कंडीशन में जब बलिया माल जब जाती है वहां पर ही, तो जो व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा हुआ था वहां पर जो व्यक्ति था ना, कुर्सी खाली था, वहां पर व्यक्ति नहीं था, और कुर्सी पर धूल भरा हुआ था। कुछ भरा हुआ था, धूल भरा हुआ था। उस कंडीशन में बलिया माल है जो वहां पर ही कुछ देरी के लिए वेट करती है वो। समझा कि नहीं? कुछ देरी के लिए कुछ करता है वो, वेट करती है। और यहाँ पर जो है यानी क्या मतलब पापती को स्टेज पर इसी तरह से पार दिया जाता है। समझा कि ना? उस कंडीशन में जब वहां पर वेट करती है तो कुर्सी वाला जो आदमी आता है, कुर्सी पर जो बैठा आदमी था वो आता है वहां पर ही, और वहां आयला के बाद बलिया माल से पूछती है कुछ कि आपका आय क्या है, इनकम क्या है, वेतन क्या है? जो बोला कौन? वहां जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति था जे बोला। समझा कि नहीं? तो इसका बेचारी को पता नहीं था, ये तो डायरेक्ट बोली को कि देखता होगा हम लोग के भी गांव में अगर मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति अगर धान काटता है ना तो उसके बदला में उसको धान दिया जाता है, गेहूं काटेगा तो उसके बदला में कुछ दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है कि ना?
और दिया जाता है ना, या और दिन में काम करेगा तो उसके बदले में चावल, यानी क्या मतलब हुआ कि उसके आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, पेमेंट उसका नहीं दिया जाता है। तो यानी क्या मतलब हुआ कि अपना आय का मतलब इसको पता नहीं चला। तो जो बैठा हुआ कुर्सी पर जो व्यक्ति था वो बोला कि एक काम करिए, आपका जो वेतन है हम 90 रुपया लिख देते हैं। क्या रुपया लिख देते हैं? 90 रुपया। क्या रुपया लिख देते हैं? 90 रुपया। वहां पर इसे 90 रुपया लिख के अभी बोला कि आय आपको लिख देते हैं 90 रुपया। और बाद वहां लिखला के बाद वहां पर इसे बोलते हैं, कौन है कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बोला वहां पर ही कि आप सीधे जाइए, सीधे गला के बाद राइट हो जाइएगा, और राइट होने के बाद देखिएगा कि कमरा नंबर 48 कौन है जो, समझा कि नहीं। आप जैसे क्या मतलब हो गया कि बलिया माल जब जाती है गेला के बाद जब राइट होती है तो उसको कैमरा नंबर 48 पते नहीं चलता सबसे पहला बात, क्योंकि कौन है कैमरा नंबर 48 वो पता उसको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि बलिया माल जो है, बलिया माल किनारा में होके रोना स्टार्ट कर देती है। कुछ करती है? रोना स्टार्ट, रोना यानी रोना शुरू कर देती है वो। और उसके बाद जब यानी क्या मतलब जब रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका पता नहीं था कि कैमरा नंबर 48 क्या होता है, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। और याद रखेगा कि जब कैमरा नंबर 48 जब उसको पता नहीं चला तो जो रास्ता होता है ना बरामदा, एक मतलब गली जो होता है ना, वो अपने बगल में बलिया माल है जो रोना शुरू कर दिया, और वहां पर इसे एक व्यक्ति गुजरता है, समझे कि नहीं। और व्यक्ति गुजरता है, बोला को जी की अगर साइड हो जाइए, अगर आपको रोना ही है तो बगल में होकर रोइए, समझे कि नहीं। ये नहीं पूछा वो व्यक्ति कि आपको हुआ है क्या, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। अगर वो पूछ देता तो कुछ बलिया माल की पाप के उसको इलाज हो जाता, समझा कि नहीं, क्योंकि बेचारी को पता नहीं चला कि कैमरा नंबर 48 होता है क्या, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। वो यहां तक ना कुछ वो और बोल दिया कुछ ना कि आप रोने ही है तो अब आप साइड होकर रोइए, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। उतना ही में जैसे कुछ कुछ जो वहां पर जो स्टाफ लोग था जो पर्ची सबको जमा करवा रहा था, समझे कि नहीं। तो उतना ही जब बलिया माल देखती है कि सबको पर्चा लिया जा रहा है तो बलिया माल भी अपना पर्चा ले जाकर उसको कुछ कर देता है, दे देता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पापती जो कुछ पर पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, समझे कि नहीं, अस्पताल में, समझे कि नहीं। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि उसको पर्ची जब जमा कर लेती है तो नंबर में लगे हुए है, कुछ में लगा अथी लगल है, ये नंबर में लगी हुई है। जब नंबर में लगी हुई रहती है तो ये अपना पति को याद करता है, समझे कि नहीं। पति की याद ये चलते करता है क्योंकि उसका पति है जो कुछ कर दिया है, कर गया है, मर गया है, पति उसको कुछ हो गया है, मर गया है। तो याद करती है यही कि अगर हमारा पति रहता तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता, समझे कि नहीं। तो इस कंडीशन में वो लाइन में जब कतार में लगी हुई रहती है, कतार में कतार को देखकर याद करती है कोची को, पति को याद करती है, समझे कि नहीं। उसके बाद सबको नाम पुकारा जा रहा था, जो भी बीमार वहां पर जो रोगी था, मुकेश हो, राकेश हो, जो भी रहे वहां पर सबको नाम पुकारा जा रहा था, समझे कि नहीं। तो उसी कंडीशन में उसी के दौरान आ गया कौन, पापती को आ गया, समझा कि ना। पापती को आ गया तो वहां पर नंबर लेला के बाद भी वहां जो स्टाफ था बोला कुछ कि बलिया माल को बोला वहां पर ही कि आपको यहाँ कैमरा नंबर 48 नहीं है, आपको कैमरा नंबर 48 में जाना है। वहां पर बेचारी उतना समय विलंब किया, समझे कि नहीं। वहां पर जब नंबर लेला के बाद वहां पर उसका रूम नंबर नहीं मिल पाता, समझा कि ना। तो यानी क्या मतलब हो गया कि जो स्टाफ था वहां पर बोला कोची कि आपका ये 48 नंबर, यानी क्या मतलब यहाँ पर आपका नहीं है, आप जाइए कैमरा नंबर के में 48 में जाइए, कितना में जाइए 48 में। ये बात कहता है। और उसके बाद वहां पर एक लड़का रहा तो उसको पता नहीं है कि 48 नंबर क्या होता है। जैसा पहला बात स्टाफ के भी बोला कि 48 नंबर होता है क्या, तो उसके बदला में यानी क्या उसके जगह पर कहता है एक लड़का को कि ये लड़का इसको बलिया माल को इनको जाकर रूम नंबर यानी कैमरा नंबर 48 में तो पहुंचाओ, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। तो जब वो लड़का के साथ में रूम नंबर 48 में जब जाती है वहां पर ही, तो वहां पर जब पर्चा देता है तो वहां पर ही भी वो लड़की यानी क्या मतलब हुआ कि लड़की को एडमिट करने के लिए वहां पे जितना भी बेड था सब का सब बेड फुल था। वहां पर भी यानी एक भी जगह वहां पर नहीं था, समझे कि नहीं। अब वहां पर स्टाफ जो कंप्यूटर लोग था बोला कि यहाँ पर ही आपको मैंने क्या मतलब दिखाया कि रूम नंबर 48 में हमको जाना है, यहाँ पर भर्ती करवाना है रोगी को। तो वहां पर भी कंप्यूटर बोला को जी कि आपको यहाँ पर यानी क्या मतलब यहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं है, जो आप जाइए, आप कल आइएगा 7:30 बजे बुलाया था, वो कल के लिए बुलाया था, समझे कि नहीं। कल के लिए बुलाया कि आप जाइए कल आइएगा 7:30 बजे, तब उसको इलाज होगा यानी भर्ती लिया जाएगा, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। अब बताओ कि माँ के
माँ की स्थिति और कैसा गुजर रहा होगा बताओ। जिसका बेटी स्टेज पर पड़ा हुआ है, बुखार से दम तपते जानवे करता है कि बुखार लगता है तो कौन सा स्थिति हो जाता है जे, बुखार से दम एकदम उसको देह जा रहा, मैंने कहा एकदम छटपटा रही है वो, समझे कि नहीं। उस कंडीशन में बालिया माल को और भी टेंशन हो जाता है ज्यादा मात्रा में, समझे कि नहीं। तो कहता है यहाँ पर जब उस तरह की बात बोला कि जाइए कल आइएगा, तो उस कंडीशन में कहता, और याद रखेगा जब उस कंडीशन में बोला कि 7:30 आइएगा कल होके, तो उस कंडीशन में जानता है उस समय लंच का समय हो गया था। कुछ समय हो गया था, लंच का समय, समझा कि नहीं। तो देखता होगा तुम लोग, लंच का समय अगर हो जाएगा ना तो कितनों कोई काम आ जाए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पहले उसमें लंच करेगा, या तो बैंक में जाओ या तो और भी करना जाए, क्योंकि वो कहता है कुछ कि हमारा पर डे को तो यही काम है, तो शरीर पर भी ध्यान देगा ना वो। तो याद रखेगा यहाँ पर जो जब उस कंडीशन में जब बोलता है, बोलने के बाद वहां लंच के समय हो जाता है और सभी गेट को कुछ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, समझा कि नहीं। अब यहाँ पर जैसे देखता होगा कि हम लोग बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं ना बुआ, तो चल तो जाते हैं कैसू न कैसू, लेकिन निकालने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता होगा, होता है कि ना होता है। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, पटना में गया कैसू, निकलने का रहेगा तो भुला जाएगा रास्ता ही है कि कैसी दी के निकले, समझे कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाएगा था। अब ये बेचारी तो चल गई है बालिया माल, लेकिन इसको यहाँ वहां से निकालने में भी दिक्कत हो रहा है, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि बालिया माल को समझ में नहीं आ रही है कि आप जाएं बाहर तो कैसे जाएं, सबसे पहला बात। और एक बात, जैसे ये बोला कुछ ही, बालिया माल बोली कंप्यूटर, एक वहां पर स्टाफ था, उसे बोली कि हमारा बेटी पापती से मिलना है। तो स्टाफ कुछ बोला कि माँ जी आप यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं, अभी लंच का समय है, लंच के समय के बाद आप मिल सकते हैं उससे, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। और उतना ही के दौरान एक और दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो रोगी से मिलना चाहता है, तो उसको जब वो भी बोलता है, उसको भी बोलता है कि लंच के बाद मिलिएगा, और जैसे ही पॉकेट से 100 रुपया देता है, उसको निकाल के 100 रुपया तुरंत उसको मिलने दिया, समझा कि नहीं। यानी क्या मतलब क्या हो गया कि अगर मान लिया जाए, यानी क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति आया था वो अगर वो पैसा उसको नहीं देता तो उसको भी मिलने नहीं देता। तो जब जैसे ही 100 रुपया दिया ना, तो तुरंत उसके यानी क्या मतलब तुरंत उसको रोगी से मिलने के लिए दे दिया, समझा कि नहीं। अब बालिया माल पैसा नहीं दिया, इसको मिलने के लिए नहीं दिया, सबसे पहला बात, समझा कि नहीं। यानी क्या मतलब क्या हो गया कि जितना भी, यानी क्या मतलब हो गया कि नीचे से ऊपर वाला वैसा उतना भी भ्रष्टाचार नहीं होता, जितना भी चटपुटिया रहेगा ना नीचे वाला, लो वाला नौकरी करने वाला, वही पैसा के पीछे ना मरा हुआ रहेगा, सबसे पहला बात, समझा कि नहीं। और इसके पास पैसा की स्थिति तो खराब है था, क्योंकि इनकम का स्रोत तो इसको तो है नहीं, था नहीं। तो उसी कारणवश किसी कारणवश पापती है जो नीचे स्टेचर पर नजर आ जाती है, किसको, बल्ली अमाल को, बल्ली अमाल को स्टेचर पर नजर आ जाती है। और किसी कारणवश एक सीढ़ी होता है निशानी, उसी के साथ वहां पर से उतरना वो शुरू कर जाती है। तो उतना के दौरान यानी क्या मतलब हो गया कि उसको मिलने तो नहीं दिया, लेकिन किसी कारणवश वो पापती तक पहुंच जाती है। आप पापती तक पहुंच के उसको मैंने सीने से लगाकर और उसको पापती को लेकर चल जाती है, और कहती है कुछ ही, उसको मैंने सांत्वना देते हुए जाती है कि मैंने कहती है इसको कि हमारा बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, और कहती है यहाँ पर कि बेदीश्वरन मंदिर में जाकर मन्नत मांगेंगे कि हमारा बेटी का हो जाए, ठीक हो जाए। और मिट्टी के ले होता है, जो पहले बुखार उखार आता है ना, तो मैं देखता होगा गोरकी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, समझे कि नहीं। उसको सूती कपड़ा पर लगा के माथा पर रखेगा ना, तो कुछ शरीर को राहत पहुंचाता है, समझे कि नहीं। तो वही बलिया माल है जो बोलती जा रही है कि हमारा बेटी को कुछ नहीं हुआ है, इसको मंदिर में जाकर मन्नत मांगेंगे, झाड़ फूक करवाएंगे और मिट्टी का ले लगाएंगे तो हमारा बेटी कहाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बात बोलती हुई बलिया माल अपनी बेटी को लेकर कुछ हो जाता है, चल जाती है, समझे कि नहीं। उतना के बाद आता है कौन, बड़ा डॉक्टर आता है, समझे कि नहीं। तो बड़ा डॉक्टर आता है, तो वैसा ही जैसे सुबह जो भर्ती हुआ था उसको मैंने उस रोगी को, देखो कितनों भी बड़ा डॉक्टर रहेगा, बड़ा डॉक्टर बहुत बढ़िया होता है, सबसे पहला बात, समझे कि नहीं। वो पैसा के पीछे उतना नहीं भागेगा, समझे कि नहीं। जितना छोटा मोटा रहेगा वो बहुत पैसा के पीछे भागेगा, सबसे पहला बात। यहाँ तक जब बड़ा डॉक्टर आया तो जो लड़की को देखा था मेनिंजाइटिस वाला रोग वाला, उसको खोज रहा था वो कि मैं सुबह में जो लड़की आई मेनिंजाइटिस से बीमारी से जो रोग से ग्रसित था, वो लड़की को कहाँ एडमिट किया है। तो कंप्यूटर लोग को बोला कि तो लड़की यहाँ पर सीट नहीं था, तो सीट नहीं रहने के कारण वो लड़की को हम कल बोला है एडमिट करने के लिए। तो उतना ही में डॉक्टर ने बोला
कि तुम पागल है, तुमको जल्दी एडमिट करना चाहिए था। तो कंप्यूटर बोला को जी की सीट एक को वो नहीं था, सब के सब सीट खाली था। अच्छा बोले सब के सब सीट को जी था, भरा हुआ था, कुछ हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं था। समझे कि नहीं? उतना ही दौरान बड़ा डॉक्टर को जी कहते हैं वहां पर कि एगो तो मेरा इमरजेंसी वार्ड में जो एगो सीट था वहां पर ही तुमको एडमिट करना चाहिए था। जैसे देखता होगा बड़ा बड़ा डॉक्टर रहेगा ना, उसके जो रूम होता है, रूम के बगल में जहां बैठेगा उसके बगल में जहां चेक करता है वहां पर एगो स्पेशल एगो वार्ड होता है। समझे कि नहीं? एक सीट वहां पर रिजर्व रहता है। समझे कि ना? तो उस कंडीशन में बोला बड़ा डॉक्टर कि सीट नहीं था, तो हमारा जो एगो स्पेशल जो सीट वहां पर जो था, बेड था, उस पर एडमिट करना चाहिए था। तो वो लड़की और डॉक्टर बोलता है वो लड़की बच, कल बुलाया 7:30 बजे, तो लड़की नहीं बचेगी, वो मर जाएगी। अगर 7:30 बजे वो कुछ होगा, 7:30 बजे लगी कुछ हो जाएगी, वो मर जाएगी। समझा कि नहीं? इतना डॉक्टर बहुत बोला उसको पर, समझा कि नहीं? इतना ही था कि इसमें कहानी था। समझा कि ना? कहानी यहाँ से खत्म होता है। बड़ा डॉक्टर आया और कंप्यूटर पर बोला भूखा, उसके बाद कहानी कुछ होगा खत्म। तो ध्यान देना थोड़ा सा जा पड़ी। अरे याद रखेगा, सबसे पहला बात एक बार आप फिर से समझ लो, नागर कौन सा भाषा में कौन लिखा था, कब इसका जन्म कब हुआ था? सुजाता नाम की लड़की नगर में कुछ बेचता था, कैसे लीटर? तो समझ में ना, सुजाता है जो लेखक हो गया नगर के, और कौन सा भाषा में, और सुजाता का जन्म कब हुआ था? याद रखेगा। इसका अनुवादक कौन था जी? बल्ली अमाल कितने वर्ष की थी? उसको कौन सा बीमारी हो गया था? और इसका माँ का क्या नाम था? इसका गांव का क्या नाम था? मुनाम डीप पटिट, है ना? और कहा जाता है इधर ध्यान देगा, और जब इसको यानी क्या जब बीमार पड़ा, जब छोटा डॉक्टर जवाब दे दिया कि इसको बड़ा शहर ले जाइए, तो कहाँ लेके गया था इसको दिखाने के लिए? मदुराई शहर। कहाँ शहर? और याद रखेगा इधर थोड़ा सा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेगा रेबुआ। बड़ा यानी क्या का मतलब है कि बड़ा डॉक्टर उसको बड़ा जो डॉक्टर था वो कोच कहाँ से पढ़ के आया था? ब्रिटिश मेडिकल था, कुछ था ब्रिटिश मेडिकल। और कहा जाता है कि जब पापटी को जब भर्ती कराया गया तो कितने डॉक्टर के साथ घेरा था? 6 डॉक्टर के साथ। और कितना बजे बुलाया हो? अगला दिन कितना बजे बुलाया था? और कैमरा नंबर के में भेजा था? और कौन सा रिक्शा से आया था जी? याद रखेगा। और याद रखेगा कि कतार में देख कर किसको याद किया? और सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? और अंग्रेजी भाषा में मदुराई को कुछ बोलते हैं हम लोग, मदुरा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और याद रखेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु में। और याद रखेगा विदेश्वरन मंदिर पर वहां से पापती को कुछ बोल रहा था बलियामाल, वहां पर जाकर कुछ करेंगे, दिखाएंगे, मन्नत मांगेंगे, है ना? और याद रखेगा मेंजाइटिस रोग के मतलब कुछ होता है, और पिता की मृत्यु हो गया था, इसका वेतन कितना रुपए बताया गया जी? और आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, कौन बोला था? डॉक्टर बोला था। और कौन बोला था कि 7:30 बजे लगी मर जाएगी? वो बड़े डॉक्टर ने बोला था, है ना? और दूगो अन्य डॉक्टर का नाम क्या क्या था जी? धनशेखर और पॉल था। और याद रखेगा हृदय की गति कोई समय पर जाता है? स्टेथोस्कोप। और याद रखेगा आंख की जांच अब थलम। ठीक हो? इतना ही था इसमें, यह स्ट्रेचर हो गलो। समझे कि नहीं? कहानी होता है समाप्त। अब मेरा ऑब्जेक्टिव करवा दें कि किताब लाया को रे, लाओ ना, थोड़ा सा पढ़ जाइए। कोई लाना नहीं हिंदी वाला, लाओ। चल देखो लास्ट, अरे एक चैप्टर और बच रहा है बुआ, ठीक ना? देखो रे, देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ जाता है, कूल्हे बना लगा तुम लोग। कह रहा है नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? पता ना? नगर कहानी की लेखक कौन हो गए जी? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का जन्म कब हुआ जी? याद रखा। नगर कहानी का अनुवादक कौन था? चलो ठीक। नगर कहानी का मुख्य पात्रा कौन थी? बोलो ना जी, पाप्ती। और याद रखेगा पाप्ती किसकी पुत्री थी? अब पाप्ती को इलाज कराने के लिए कहां भेजा गया? अब पाप्ती को कौन सा रोग हो गया था जी? और किसके कहने पर पाप्ती अस्पताल में भर्ती ना हो पाई थी? नहीं हो पाई।
किसके कहने पर भी पाप्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टर के लिए, बड़े डॉक्टरों के लिए, है ना। इन्हें सीट नहीं ना था जी। बड़ा डॉक्टर कहा भी कि उसको भर्ती करो, फिर भी भर्ती हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, याद रखेगा। और बड़े डॉक्टर थे जो कहां से पढ़कर आए थे? कहां से हो? और बालिया माल की यदि को बेटी को लेकर सुबह कितना बजे बुलाया था? 7:30 बजे। और बालिया माल को कितना कैमरे नंबर में भेजा गया था? और बताना है पाप्ती को लेकर किस यदि मां ने किस रंग के रिक्शा में वापस आई थी? और पाप्ती को लेकर बालिया माल किस मंदिर में मन्नत मांगी? चलो ठीक। पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था? बुखार। और पाप्ती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। और पाप्ती बेहोश क्यों हो गई थी? तेज बुखार के कारण। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा। और नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? बालिया माल से कहा कि बड़े डॉक्टर बालिया माल से कहा के डॉक्टर पाप्ती को लेकर मदुरै जाने के लिए कहा। कहाँ के डॉक्टर ने जो बड़ा शहर में जाने के लिए बोला था? गांव के, है ना। इतना ही था ऑब्जेक्टिव। एक और क्वेश्चन है कि लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? कोस को मतलब याद कर रही थी। बालिया माल। खत्म हो गया। चलो लो, कहानी सुनेगा तो हम खत्म होगा। कहानी जो नहीं सुनेगा उसको ऑब्जेक्टिव कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। सबसे पहला